आइए देखते हैं अवतल दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण हमने आपको पढ़ा दिया है। अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं क्या होता है। कॉनकेव, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहला इसका उपयोग दिया गया है। इस दर्पण का उपयोग सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दाढ़ी बनाने वाले शीशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी लोग नाई की दुकान में गए होंगे या शोरूम में गए होंगे, सैलून में गए होंगे, तो वहाँ पर जो है बड़े बड़े शीशे लगे होते हैं चेहरे देखने के लिए, ऐसे कुछ। तो ज़्यादातर तो समतल दर्पण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जो वीआईपी सैलून होते हैं वहाँ पर जो है कॉनकेव मिरर लगा होता है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण जो होता है ये क्वाड्रेट होता है, चतुर्भुजाकार होता है, लेकिन हल्का सा क्या होता है, ये दबा होता है, हल्का सा कर्व होता है जो आंखों से नहीं दिखता। तो नज़दीक से अगर खड़े होगे तो एकदम जो है पास से, तो चेहरा क्या हो जाएगा, बड़ा दिखेगा, जो हमारा फिगर रहेगा वो बहुत बड़ा दिखता है। तो ये होता है आपका दाढ़ी बनाने में जो है शीशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं किसका, अवतल दर्पण का। और जो पुराने ज़माने में भी जो गोल टाइप के अवतल दर्पण होते थे उनका भी दाढ़ी बनाने में जो है दाढ़ी बनाते थे, राजा महाराजा जो होते थे तो उसको दिखाते थे सामने से, तो वो अवतल दर्पण होते थे। इससे क्या होता था, चित्र बड़ा दिखता था। लेकिन अवतल दर्पण की पहचान क्या है, अगर आप अवतल दर्पण से दूर जाएंगे तो आपका जो है चित्र क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये होती है आपकी अवतल दर्पण की पहचान। तो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया दाढ़ी बनाने के यूज में। दूसरा क्या है, इस दर्पण का उपयोग टार्च लाइट, सर्च लाइट, मोटर कारों तथा रेलवे इंजन की हेडलाइट में प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग सभी लोग गाड़ी देखे होंगे, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, रेलवे भी देखे होंगे, रेलवे गाड़ी भी देखे होंगे, जिसको रेल कहते हैं, ट्रेन कहते हैं। तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं जो कि रात में ना चले, और रात में चले तो उसके आगे हेडलाइट ना लगी हो। ठीक, तो गाड़ी चलेगी तो हेडलाइट लगा रहना ज़रूरी है, और जितनी तेज़ चलेगी उसमें उतनी फोकसदार हेडलाइट चाहिए। अब ट्रेन है तो कितने स्पीड से चल रही है, 120 की स्पीड से चल रही है, 100 की स्पीड से चल रही है। अब कोई चीज़ 1 किलोमीटर पे है तो ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी कम से कम 1 मिनट में, 1 मिनट से कम ही समय लगेगा। तो 1 किलोमीटर तक वहाँ तक जो है रोशनी, उसके आगे ऐसी लाइट लगी हो कि 1 किलोमीटर तक रोशनी पहुँच जाए। तो इसके लिए हम कोई बल्ब लगा देंगे तो इससे काम तो चलेगा नहीं। हमें क्या चाहिए, फोकसदार चीज़ें, ऐसी कोई टेक्निक चाहिए जो बहुत दूर तक रोशनी पहुंचाए। तो ये हमारा क्या हो गया, इधर से बंद है, इधर से प्रकाश नहीं जा सकता। और ये क्या है आपका, परावर्तक तल है, अंदर एकदम कांच की तरह चमकीला है। यहाँ पे कोई क्या लगी है, बल्ब लगी है। यहाँ पे क्या लगी है, कोई बल्ब लगी है। इधर से रोशनी गई आपकी, इधर टकराई, इधर आई, इधर से रोशनी गई, इधर टकराई, ऐसे ऐसे करके इसमें हाई बीम बन जाते हैं। ऐसे इधर से निकली, कुछ इधर से निकली, इधर से तेज़ी से निकलेगी। इतना ज़्यादा इसमें प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा तो सारी लाइटें क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होकर तेज़ी से बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक, जिधर से रास्ता पाएंगे उधर से तेज़ी की ओर निकलेंगी। और ऐसी लाइटों में हीट होता है। ठीक है, इतनी तेज़ इसमें जो है एनर्जी जो है निकलती है, उत्पन्न होती है बहुत तेज़। यहाँ पे अगर आप छू लोगे तो जल जाओगे, आपकी उंगली जल जाएगी, इतना तेज़ जो है लाइट जलती है। हाइलोजन जैसे होते हैं, हाइलोजन को देख लीजिए, उसमें भी कैसे क्या होता है, ऐसे हाइलोजन भी ऐसे ही होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, रॉड लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो भी क्या होता है, तेज़ी से जलता रहता है, जिसमें हीट निकलती रहती है। और ये जो लगे होते हैं आपके परावर्तक तल, इनकी वजह से हीट और उत्पन्न हो जाती है और तगड़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि लाइट बाहर नहीं निकल पाती, इसी में रिफ्लेक्ट होती रहती है।
और जब जहाँ से रास्ता मिलता है तेज़ी से बाहर की ओर जाती है, बहुत दूर तक हाई बीम बनाती है। तो ये होता है आपका हाई बीम बनाएगी तो तेज़ी से फैल जाएगी बहुत दूर तक, कम से कम जैसे मतलब उसकी क्षमता रहेगी। तो जैसे रेलगाड़ियों में बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की जो है प्रकाश किरण पुंज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे लेंस भी लगा होता है एक, तो जिससे जो है सारी किरणों को इकट्ठा करके एक जो है बीम बनाकर आगे भेजता है। तो ये हो गया आपका टॉर्च लाइट में, सर्च लाइट में। तो टॉर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। टॉर्च लाइट में तो ये हो जाएगा, आपको दिखा देते हैं टॉर्च लाइट में कैसे होता है। ये टॉर्च है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ये चमक रहा है, चमकीला है। तो इसके साइड में ये क्या है, रिफ्लेक्टर है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर इसमें लगा हुआ है, कॉनकेव मिरर का, ठीक। और आगे इसके कांच लगा है, ये कोई लेंस नहीं है, सिर्फ कांच है साधारण। इसी तरह सब में लगे होते हैं बड़े बड़े से। ये हो गया आपका कार में, मोटर में सर्च लाइट। आपने मूवी देखी होगी तो जब कैदी जेल से फरार हो जाता है तो एक टावर पे लाइट लगी रहती है, इसे घुमाते हैं। तो उसमें इतनी ज़्यादा हाई बीम का इस्तेमाल रहता है कि जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ का पूरा एकदम क्लियर दिखता है। तो ऐसे घुमा के चारों ओर चेक करते रहते हैं, कहीं कोई छुपा तो नहीं है, कहीं कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। जहाँ संवेदनशील इलाका रहता है, बॉर्डर पे हो गया, जैसे जेल खानों में हो गया, या कहीं कोई सेंसिटिव एरिया हो गया, तो वहाँ पे क्या होती है, सर्च लाइट लगी रहती है, वो जो घूमती रहती है, देखती रहती है चारों तरफ, कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं घूम रहा है। तो मतलब उसको इस्तेमाल किया जाता है, हाई बीम उसमें लगा होता है। ये हो गया आपका। और आपका तीसरा क्या है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा है सौर भट्ठियों में। आपने बहुत सी भट्ठी सुनी होगी। भट्ठी क्या होती है, भट्ठी जिस पे खाना वाना बने वही होती है भट्ठी। एक भट्ठी होती है जिसमें आप देखे होंगे हलवाई जो है उस पर रख के चाय समोसा पकौड़ा बनाता है, तो उसमें आग निकलती है, क्या कहते हैं, भट्ठी, जिससे एनर्जी प्राप्त की जा सके, एनर्जी प्राप्त करके कुछ खाना वाना बनाया जा सके। सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो एक ऐसा पलड़ा टाइप का है, ठीक है, ये बंद है नीचे से, ध्यान से समझिए, ठीक है। और यहाँ क्या है, सूर्य चमक रहा है, इसकी किरणें कहाँ पड़ रही हैं, इस पर पड़ रही हैं, ठीक। सूरज भगवान यहाँ पे चमक रहे हैं, फ्री में एनर्जी देते हैं। पूरी दुनिया अगर यही ना हो तो सब कुछ ख़त्म है, ठीक। यही सब कुछ संभाल के रखे हैं, इन्हीं से एनर्जी प्राप्त करके इंसान क्या से क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर करके, ठीक। इन्हीं से सब, मतलब पूरा जो है आपको बायो सर्कल जो चलता है इन्हीं से चलता है, सूर्य देवता से, यही भगवान है हमारे। तो यहाँ से क्या करता है, एनर्जी जाएगी, सब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होके एक पुंज बना देगी, मुख्य फोकस पर जाके इकट्ठा हो जाएगी। अब यहाँ से हम कोई रोड लगा देते हैं, ठीक, रोड लगा देंगे। अब यहाँ पे रख देंगे चाय की केतली या कढ़ाई रख देंगे, ऐसी कोई चीज़ जिसमें खाना बन सके, ठीक, क्या बन सके, खाना। सारी एनर्जी कहाँ पे ये स्टोर होगी, इस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, लाइट को इकट्ठा कर लेगा सारी, इसी पे मारेगा इकट्ठा करके, इन सारी लाइटों को इकट्ठा करके कहाँ भेज देगा, इस पे भेज देगा। सूर्य की जो एनर्जी रहेगी सबको सारी रिफ्लेक्ट करके एक जगह कर देगा, तो बहुत तेज़ हीट उत्पन्न होगी। अगर बर्तन मजबूत नहीं होगा तो बर्तन भी पिघल जाएगा, और यहाँ पे लकड़ी उकड़ी रख दोगे तो ये आग लग जाएगी उसमें, इतनी तेज़ हीट उसमें प्रोवाइड मतलब निकलती है, बनती है। तो ये हो गया आपकी सौर भट्ठी, समझ गए, आप समझ गए होंगे। मैं इसको एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कैसे होता है सौर भट्ठी। चौथा, इसका उपयोग टेबल लैंपों में अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हर कोई पढ़ते होंगे अपने अपने घर पे, ठीक, सबके घर में एक लाइट लगी होगी दीवार में, ऐसे दीवार में लगी रहेगी लाइट, एलईडी सबके घर में लगी होगी लगभग, ये ऐसे जलेगी, इधर इधर उधर उधर हर जगह प्रकाश चला जाएगा इसका चारों तरफ। और जो टेबल लैंप रहती है उसमें ऐसे लगा होता है, एक छतुली लगी होती है,
इसके अंदर बल्ब लगी रहती है। ऐसे टंगी रहती है तार की सहायता से, तो इसका प्रकाश इधर इधर जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर बिना छतुली के टांगेंगे बल्ब, तो बिना छतुली के भी टांग के देख लेते हैं। इधर भी गया प्रकाश, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, चारों तरफ फैल गया, आँख में भी लगेगा। तो ज़्यादातर जो टेबल लैंप होते हैं वो सिर्फ टेबल पर ही रोशनी मारते हैं और तेज़ रोशनी मारते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है रिफ्लेक्टर लगा होता है। यहाँ कांच लगे होते हैं, यहाँ एक गोल टाइप का होता है, चारों तरफ कांच लगे होते हैं जो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और तेज़ी से ये नीचे की ओर प्रकाश को फेंकते हैं। और इस तरह क्या होता है, आँख में भी रोशनी नहीं लगती और मेज़ पर क्या होते हैं, पूरे तेज़ रोशनी फैल जाती है। ये लैब में भी इस्तेमाल होता है, इसी तरह के लैंप। लैब में भी कोई वर्क करना होता है इंस्ट्रूमेंट का, तब इसमें भी ये लैंप इस्तेमाल होते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये रिफ्लेक्टर लगा होता है इसमें। अगर ऐसे करेंगे तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाएगा, आँख में लगेगा तो आँख दर्द करने लगेगी, ज़्यादा देर तक आप काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। तो आप समझ गए होंगे। पांचवा है डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इसका, अवतल दर्पण का। तो डॉक्टर जो इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि किसी के मुंह में कहीं पे दर्द कर रहा है, दांत दर्द कर रहा है अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ टार्च मार के भी देख सकता है डॉक्टर। और ऐसे छोटे छोटे चम्मच के आकार के शीशे होते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होते हैं, यहाँ पे दर्पण लगा होता है, ये अवतल दर्पण। ठीक, अब ये क्या करता है डॉक्टर, जब तुम्हारे मुंह के सामने ले जाएगा, बड़े बड़े से उसके मतलब जो चित्र रहता है दांत का बड़ा बड़ा सा दिखने लगता है। ये पहले इस्तेमाल किया जाता है, अब तो बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं, इसका कोई मतलब ज़्यादा महत्व यूज नहीं है। अब तो लेंस हो गए हैं, तो लेंस से बड़े बड़े देख लेंगे। अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये एक ही तरफ रहता है। लेंस क्या होता है, वो उसमें आर पार देख सकते हैं, उसमें आपका रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है उसमें। इसे क्या आपका रिफ्लेक्शन है, ये परावर्तन के बेस पर आधारित है ये आपका अवतल दर्पण। जबकि जो लेंस होते हैं आपके, वो अपवर्तन पर आधारित होते हैं, उसमें आर पार देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका अवतल दर्पण के उपयोग, मैंने बता दिया। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप अगर हाई स्कूल के और कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो मेरे चैनल पर जो है मेरे चैनल पर आइए और वीडियो देखिए। मैं जो है आपको पूरा जितना यूपी बोर्ड का है, हाई स्कूल का पूरा कवर अप करूँगा, और यूपी जो 12th है उससे भी संबंधित जानकारियाँ बताऊँगा। मेरे चैनल पर जितनी भी हो सकेगा बेहतर बताएंगे। और आप जो है बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो क्या करते हैं, वो जो है अगर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं, तो हमारे चैनल पर आएँ और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास वीडियो जा रही है तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है और लोग जुड़ सके। आपके पास पैसे नहीं है तो हम फ्री में पढ़ाएंगे, आपको इतना पढ़ा देंगे, आप मोबाइल से है और यूट्यूब से ही इतना पढ़ लेंगे, आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से अच्छे मतलब अच्छा से अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप 10th में हो। और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर हमारे YouTube चैनल पे आ रहे हैं, आपको जर्नल साइंस के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये एकदम पूरा प्रयास है मेरा कि आपको जो है जर्नल साइंस के बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे। और जल्दी से स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो कहने की क्या बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।